हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये एस्टेट का फिजिटिव फिजिक्स का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। 11th क्वेश्चन क्या है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, उसको मैंने आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर पे डाला है जिसका रेडियस कैपिटल आर है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा नॉट विच इज़ लार्जर देन लैम्डा। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बिफोर द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप्स in is proportional to mth power of radius r, the value of m is। देखिए मैंने इसको सोल्व किया है तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1। तो कैसे सोल्व किया है, देखिए जो एनर्जी होती है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी है hc बाई लैम्डा नॉट प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। वर्क फंक्शन hc बाई लैम्डा नॉट, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे जो है यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे स्फीयर से तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस E इंटू वी। वी की वैल्यू निकालिए 1 बाई ई एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। वी इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई इंटू 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। पोटेंशियल क्या होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई रेडियस दैट इज आर एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। चार्ज क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एच सी बाई ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। एन की वैल्यू ही तो निकालनी थी ना यहाँ से, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड दैट इज इक्वल टू एच सी बाई ई स्क्वेयर, ये यहाँ गया 4 पाई एप्सिलॉन आर into 1 by lambda minus 1 by lambda naught, that means n is proportional to r or you can say r raised to power m। तो कंपेयर करेंगे क्या आ रहा है, m is equal to 1, so m is equal to 1 is correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not one of the fields of application of photoelectric cells। इनमें से कौन से जो है फोटो इलेक्ट्रिक सेल की एप्लीकेशन नहीं है, काउंटिंग मशीन में यूज होती है, यस। ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ स्ट्रीट लाइट में भी यूज़ होती है। कंपेयर द इल्यूमिनेटिंग पावर ऑफ द टू लाइट सोर्सेज, बिल्कुल सही है। फोर्थ इज करेक्ट आंसर, यानी ये एप्लीकेशन नहीं है। रिप्रोडक्शन ऑफ लाइट इन मोशन पिक्चर, सो इसका आंसर रहेगा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, फॉर ए सिनुसाइडल वेव फॉर्म पीक फैक्टर वैल्यू, फॉर्म फैक्टर वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड इफेक्टिव वैल्यू आर रिस्पेक्टिवली। ये गिवन था 1.414, यानी फॉर्म पीक फैक्टर कह रहा है 1.414, फॉर्म फैक्टर वैल्यू कह रहा है 1.11, एवरेज वैल्यू क्या कह रहा है, ये दोनों चीज़ें तो ठीक है, एवरेज वैल्यू कह रहा है वो 0.707 और इफेक्टिव कह रहा है 0.637। तो इसमें यही मिस्टेक थी बस, दोनों में करेक्ट आंसर है। ये मेरे पास है पीक वैल्यू, ये फॉर्म फैक्टर वैल्यू, और दिस इज़ माई एवरेज वैल्यू एंड दिस इज़ माई इफेक्टिव वैल्यू। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ये मैंने लिख भी दिया है, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू 1.1 है। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन पहले भी आता रहा है सही। अंडर व्हाट कंडीशन विल द वैल्यू ऑफ करंट इन ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर बी दी सेम फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल्स ईच हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल और इन सीरीज एंड इन पैरेलल। एन सेल्स हैं, उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट कर दिया, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो दोनों में करंट जो है कंडीशन में सेम रहेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। इफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक सेल का ईएमएफ है ई, तो एन इंटू ई हो गई टोटल वोल्टेज बाय, मैंने इसको सीरीज में किया है तो एन आर प्लस कैपिटल आर। जब मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रही हूँ तो करंट हो गया यानी वी बाई आर, ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस है आर प्लस एन इंटू कैपिटल आर एन ई। दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगी, दोनों ही कंडीशन में करंट सेम रह रहा है, तो मैंने इक्वेट कर दिया एन ई बाई एन आर प्लस आर दैट इज इक्वल टू एन ई बाई एन आर प्लस आर। एन ई से एन ई कैंसिल आउट हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, यानी एन आर प्लस आर इज इक्वल टू एन आर प्लस आर। ये किस कंडीशन में सेम हो सकता है, जब मेरा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर हो। तो मेरे पास आंसर आ गया, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप ये आपके लिए आंसर की भी मिल रही है आपको। बाकी क्वेश्चंस में कल की डेट में सोल्व करने की कोशिश करूँगी, मॉर्निंग से स्टार्ट कर दूँगी। ओके, थैंक यू ऑल। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।